हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है। अ बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ अ नोन वेवलेंथ 520 नैनोमीटर एंड एन अननोन वेवलेंथ लैम्डा used in Young's double slit experiment produces two interference patterns such that the fourth bright fringe of unknown wavelength coincides with the fifth bright fringe of known wavelength. Find the value of lambda. तो देखिए हमारे पास दो प्रकार की वेवलेंथ है बोल रहा है। पहले तो एक 520 नैनोमीटर वाली और एक अननोन जिसको लैम्डा लिया हुआ है। अब दोनों यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में यूज हुई है, जिससे दो प्रकार के इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहे हैं, जिसमें अननोन वेवलेंथ का फोर्थ ब्राइट फ्रिंज जो है वो नोन वेवलेंथ की फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो लैम्डा फाइंड आउट करो। तो यहाँ पे यही बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, फोर्थ ब्राइट फ्रिंज अननोन वेवलेंथ की और फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज नोन वेवलेंथ की। तो सबसे पहले तो कंस्ट्रक्टिव ब्राइट फ्रिंज के लिए फॉर्मूला होता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का, वो मैं लिख लेता हूँ। तो देखिए जो एक्स है वो स्लिट्स के मिड पॉइंट से इस ब्राइट फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस है। देखिए ठीक है, एन यानी नंबर ऑफ फ्रिंजेस और लैम्डा तो पता ही है वेवलेंथ। कैपिटल डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन। देखिए ये है डी। और स्मॉल डी क्या है? वो है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स। देखिए स्मॉल डी। तो चलिए अब मैं इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करता हूँ। तो देखिए फोर्थ ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस, तो फोर्थ ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस को मैं कैसे लिखूंगा? एन की जगह मैं लिखूंगा 4, लैम्डा की जगह कौन से वेवलेंथ की है? अननोन वेवलेंथ, तो लैम्डा को लैम्डा ही लेना है, उसमें लिखा है। और कैपिटल डी, देखिए ना ही स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस चेंज हुई है, ना ही स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस चेंज हुई है, इसलिए कैपिटल डी की जगह कैपिटल डी और स्मॉल डी की जगह स्मॉल डी ही आएगा, विच इज इक्वल टू, अब देखिए फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज और नोन वेवलेंथ, तो वेवलेंथ क्या दी हुई है? 520 नैनोमीटर। तो 520 नैनो की जगह 10⁻⁹ और फिर से डी, मतलब कैपिटल डी और स्मॉल डी सेम रहने वाला है। तो देखिए स्मॉल डी और कैपिटल डी को मैं कट कर देता हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा 4 लैम्डा इज इक्वल टू 5 इंटू 520 इंटू 10⁻⁹। अब हमें लैम्डा कैलकुलेट करना है, तो मैं 4 को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो 5 इंटू 520 इंटू 10⁻⁹ अपॉन 4। अब 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 0, तो 130 आ जाएगा। और 130 और 5 को मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा 650 इंटू 10⁻⁹ मीटर। या फिर अगर 10⁹ को मैं फिर से अगर नैनो लिख लूँ तो आ जाएगा 650 नैनोमीटर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।